गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का एक वचन है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गोरक्ष भी पाठ है भाष्यकार का, गीता प्रेस वाले गौरक्ष कहते हैं, चल सकता है वो भी ठीक है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों का कर्म स्वभाव सिद्ध क्या है? कृषि गौरक्ष वाणिज्य। तीनों एक व्यक्ति के कर्म धर्म। गोपालन ब्राह्मण भी करते थे, क्षत्रिय भी करते थे, शूद्र भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से गो संवर्धन गोपालन का दायित्व वैश्यों को प्राप्त। कृषि भी ब्राह्मण क्षत्रिय आलम्बन लेते थे, शूद्र भी कृषि का आलम्बन लेते थे, लेकिन मुख्य रूप से कृषि वैश्य कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य, वाणिज्य वैश्य का कर्म है ही मुख्य रूप से। अब एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक वर्ण के तीनों धर्म बताए गए। कर्म का अर्थ यहाँ पर धर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य, असंतुलन नहीं हो सकता। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है अर्थशास्त्रियों को। गोरक्ष को बीच में रखा, कृषि अगल बगल और वाणिज्य बीच में गोरक्ष। गोवंश का उपयोग दोनों में चाहिए या नहीं? ट्रैक्टर आदि से खेती करने पर तो देश की स्थिति क्या हो गई? गोवंश का विलोप हो गया यांत्रिक युग में, और पृथ्वी जो हो गई ऊसर। इसीलिए गोवंश गोरक्ष को बीच में रखा भगवान ने। कृषि में भी गोवंश का उपयोग होना चाहिए, और वाणिज्य में गाय को कटवा के मांस बेचने में नहीं। वाणिज्य में अर्थ क्या हुआ? गोरस से बढ़िया क्या होगा? और हृष्ट पुष्ट बैल साढ़ बिक्री के लिए जाएं या दान दिए जाएं तो बहुत अच्छा है। बीच में गौरक्ष हुआ। अब एक ही वर्ग व्यक्ति के तीनों धर्म बता दिए गए, तो वो क्या करेगा? तीनों में सामंजस्य साधेगा या नहीं? कृषि भी उत्तम, गोरक्ष भी उत्तम ढंग से, वाणिज्य भी। अब क्या हो गया? वाणिज्य चला गया उद्योगपतियों के पास, वो शोषक बन गए प्राय। कृषि किसी और के पास, गोरक्ष किसी के पास नहीं। तो गायें कटने लगी, मरने लग गई। ये तीनों एक वर्ग का विशेष कर्म और धर्म बताया गया, तो तीनों में सामंजस्य साधना चाहिए या नहीं? अब अगर 3 विभाग के मंत्री हो गए मान लीजिए, तो तीनों बैठ करके कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीनों में तालमेल बैठाना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हों, शोषक ना हों। अब वाणिज्य वाले क्या करते हैं जी? खेती को चौपट कर रहे। यही तो अभी आंदोलन चल रहा है ना। वाणिज्य विकसित करेंगे तो खेती चौपट हो जाएगी। और गोवंश पर तो किसी का ध्यान नहीं। किसान आंदोलन वालों को भी गोवंश पे तो ध्यान ही नहीं। तो क्या हुआ? वाणिज्य के साथ कृषि नहीं, और कृषि वाणिज्य के साथ गोरक्ष नहीं। अब हमारे यहाँ 3, किसी के 3 बेटे हों तो तीनों को मरवाएगा या काटेगा? वो तीनों में सामंजस्य रखेगा। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य में तालमेल नहीं। कृषि किसी के पास, वो आंदोलन कर रहे हैं। गोरक्ष किसी के पास नहीं एक प्रकार से। और वाणिज्य उद्योगपतियों के पास। अब उद्योगपतियों के द्वारा खतरा ना हो जाए कृषि को, यही तो संघर्ष चल रहा है। गीता का अध्ययन न होने के कारण, तदनुकूल शासन न होने के कारण ये अव्यवस्था है या नहीं? क्या जब तीनों एक के कर्म होते थे, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, तो एक दूसरे के पूरक होते थे या नहीं? ध्यान गया होगा सिरोही जी या जो भी सुन रहे हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीनों वैश्य कर्म बताया गया, तो तीनों में सामंजस्य साधेंगे या किसी का गला घोंट देंगे? तो क्या हुआ?
कृषि वाले भी गोवंश से दूर हो गए, गोबर आदि का उपयोग समाप्त हो गया, अमुक ढंग के खाद, ट्रैक्टर से खेती, और व्यवसायी जो हो गए वो किसानों के शोषक हो गए, गोवंश के भक्षक हो गए। वाणिज्य वाले क्या करते हैं? वाणिज्य किसके द्वारा करेंगे? वाणिज्य के विषय बहुत हो सकते हैं, लेकिन अन्न इत्यादि का व्यापार करेंगे, गाय का व्यापार करेंगे, क्या कटवा के व्यापार करेंगे, और खेती को चौपट करेंगे, किसानों को मरवाएंगे। अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा। मैं समझता हूँ कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य तीनों एक के कर्म होने पर तीनों में संतुलन साधने की व्यवस्था थी। अब वो वाणिज्य विभाग अलग, कृषि विभाग अलग, गौरक्ष किसी के पास नहीं। तो इसका मतलब वाणिज्य जिनके हाथ में है वो कृषि और गौरक्ष दोनों के शत्रु हुए बिना नहीं रहेंगे। अब किसान कहते हैं कि वाणिज्य वाले कृषि विभाग को चौपट न कर दें, और तीनों, किसी के 3 बाल गोपाल हैं, 3 मकान हैं, तो 2 को ढहवा देगा क्या? तीनों को रखेगा। 3 कमरे किसी के पास हैं, तीनों को ही सुरक्षा रखेगा। तो वैश्य कर्म जब तीनों थे तो तीनों में सामंजस्य था। अब तीनों में विसंगति और बीच वाले की हत्या है। बीच वाला कौन है? गौरक्ष। और गौरक्ष का अर्थ है कि गौरक्ष, गोवंश का उपयोग वाणिज्य में होना चाहिए, गोवंश का उपयोग कृषि में होना चाहिए। अब गोवंश को कटवाने के लिए वाणिज्य हो गया, और कृषि में गोवंश का उपयोग क्या होगा? गोबर भी नहीं और बैल भी नहीं। तो ये सब शास्त्र को न जानने के कारण अर्थ की दृष्टि से भी जो विसंगति है उसको समझने की आवश्यकता है। बुरा न मानो, होली है।